नमस्कार मित्रों, श्री राम स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 पे बेस्ड है, जो करंट के दृष्टिकोण से किसी भी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। यानी कि करंट के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। जैसे एनडीए में, सीडीएस में, अपकैट में, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, स्टेट पीएससी में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि एवियन इन्फ्लुएंजा है क्या, है ना। इसको और किस नाम से जाना जा सकता है, या फिर इसका अदर म्यूटेशन क्या है, इसका जो वायरस है इसका म्यूटेशन क्या है ना। तो ये न्यूज में क्यों है, वाई इन न्यूज। इस वीडियो बनाने के पीछे रीजन क्या है कि अभी रिसेंटली द हिंदू में ये एडिटोरियल में आया हुआ था, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये न्यूज में क्यों है। व्हाट इज एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और इन्फेक्शन जो है ममेलियंस यानी स्तनधारी जीवों में इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड करता है, फैलता है, वायरस क्या होता है ना, और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि न्यूज में है क्यों। तो सबसे पहले देखिए, इसमें नीचे लिखा हुआ है ओवर 700 डेड सील्स वेयर फाउंड अलॉन्ग द रसिया कैस्पियन सी, है ना। रसिया में जो कैस्पियन सी कोस्ट वेयर द H5N1 वेरिएंट वाज अर्लियर डिटेक्टेड इन वाइल्ड बर्ड्स, यानी जंगली पक्षियों में ये पाया गया है ना। अब यहाँ पे एक देखिए T271, यहाँ पे जो सर्किल कर रहा हूँ वहां पे देखिए ये न्यू म्यूटेशन पाया गया है। इसी का एक नया वेरिएंट है H5N1 का, है ना। इसलिए ये न्यूज में है। चलिए आगे देखते हैं ये है क्या, एवियन इन्फ्लुएंजा है क्या। एवियन इन्फ्लुएंजा आर बर्ड फ्लू, इसको बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं, इज हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरली अफेक्ट्स बर्ड्स, है ना। यानी कि सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है, बर्ड्स में फैलने वाली ये बीमारी है ना। वायरस कैन इन्फेक्ट मैमल्स फ्रॉम द बर्ड, यानी कि चिड़ियों से स्तनधारी जीवों में भी फैल सकता है ना। ए फेनोमेना इज कॉल्ड स्पाइलवर, यानी कि बर्ड से ममल्स में अगर स्प्रेड हो रहा है, इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्पाइलवर। एंड रेयरली कैन स्प्रेड बिटवीन ममल्स, यानी बहुत रेयर चांस में ही ममल्स के बीच में ये फैलते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट सब टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस रेंजिंग फ्रॉम लो पैथोजेनिक टू हाई पैथोजेनिक टाइप, है ना। H5N1 is highly pathogenic subtype of avian influenza that cause severe death, disease and death in birds, है ना, death in birds। ये जो है हाईली पैथोजेनिक है, यानी कि पक्षियों में ये बहुत ही डेंजरस है, जो काज है डेथ का। सब टाइप फॉर एग्जाम्पल, इसके कितने सब टाइप्स हैं, H5N1, H7N2, H9N6, H17N10, है ना। इसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं। अब हम देखेंगे सिम्टम क्या है इन्फ्लुएंजा के। इसका जो सिम्टम है वो है फीवर आएगा, कफ, सोर थ्रोट, नाजिया, स्टोमक पेन, डायरिया भी हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, मसल पेन यानी कि ज्वाइंट जो मसल्स हैं, है ना, मस्कुलर पेन भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मे बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी ब्रीथिंग एंड वायरल निमोनिया, है ना। और तीसरा जो सिम्टम है इसका, न्यूरोलॉजिकल चेंज यानी अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यानी कि हमारी मानसिक स्थिति में भी बदलाव आ सकता है, किसकी वजह से, एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से, है ना। चलिए अब हम देखेंगे इन्फेक्शन इन ममेलियंस, यानी स्तनधारी जीवों में इन्फेक्शन कैसे फैलता है। सबसे पहले
कहाँ पे इसको डिटेक्ट किया गया था? H5N1 virus was first detected in 1996 on a गोज फार्मिंग चाइना, यानी कि बत्तख की जहां फार्मिंग की जाती है ना, वहां पे सबसे पहले 1996 में इसको पाया गया था। ए मेजर आउटब्रेक वाज रिपोर्टेड इन 1997 अमंग पोल्ट्री इन हांगकांग, है ना, यानी कि हांगकांग में पोल्ट्री फार्म में सबसे ज्यादा प्रभाव या प्रकोप, दुष्परिणाम देखने को मिला था, है ना, लीडिंग टू ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ, यानी कि ह्यूमन में भी इन्फेक्शन N5N1 के द्वारा मिला, विच लेफ्ट द पीपुल डेथ 6 पीपुल, यानी कि उस समय 6 आदमी मरे और 18 इन्फेक्टेड, यानी 18 लोग घायल भी हुए थे 1996 में जो डिटेक्ट किया गया था, है ना। H5N1 इन्फेक्शन वाज आल्सो रिपोर्टेड विथ हाई फैटेलिटी ऑफ 53, यानी कि 100 में से 53 पेशेंट जो हैं मृत हो सकते हैं, यानी कि ये लगभग 50% के आसपास इसकी फैटेलिटी रेट है। सेवरल म्यूटेशन इंक्लूडिंग, अभी जो बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ही कि ये न्यूज में क्यों है, तो नया वेरिएंट मिला है इसका T271A दैट इनहेंस वायरल रिप्लिकेशन इन ममेलियन टिश्यू, यानी कि स्तनधारी जीवों के टिश्यूज में ये रिप्लिकेट करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ दिस म्यूटेशन हेल्पिंग द वायरस स्प्रेड अमंग द ह्यूमन, यानी कि ये सबसे खतरनाक है ह्यूमन के बीच में स्प्रेड करने के लिए ये वायरस, है ना, जो ये म्यूटेशंस है, नया वेरिएंट जो है ये ह्यूमन के लिए ज्यादा ही खतरनाक है। अब देखते हैं वायरस होते क्या है। अब वायरस इज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब कंसिस्टिंग ऑफ ए सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर आरएनए और डीएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, यानी कि ये माइक्रोब्स हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड के सेगमेंट से कंसिस्ट करते हैं और प्रोटीन से लेयर से सराउंडेड होते हैं। इट आल्सो नोज ए लिंकेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। There are two types, RNA virus and DNA virus. Avian influenza has RNA type of virus. अगर एग्जाम में पूछे कि which type of virus found in avian influenza, तो आंसर क्या होगा? RNA type of virus, है ना। अब इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए व्हाट कैन डू, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है इसमें जिससे हमको सीखना भी है ना, वो चीज है ये लास्ट वाला सेगमेंट, व्हाट कैन डू प्रिवेंटिंग H5N1 स्पाइलो लवर्स एंड आउटब्रेक, यानी इसके प्रभाव से बचने के लिए और बर्ड से ममल्स में फैलने और इसके दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव से बचने के लिए रिक्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन ऑफ पोल्ट्री, सेफ डिस्पोजल ऑफ डेथ बर्ड, यानी कोई पक्षी मर जाती हैं तो उसको आप सेफली डिस्पोज कीजिए, क्वारंटाइन एंड कलिंग ऑफ अफेक्टेड एनिमल, वियरिंग पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन हैंडलिंग बर्ड्स, यानी कि जब भी, जैसे आप देखे होंगे जब कोविड-19 आया था तो पीपीटी किट पहनते थे लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेम उसी तरीके से जब भी हम पोल्ट्री फार्म में जाएं या किसी भी बर्ड्स को हैंडल करें तो हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए। एंड इम्प्रूव्ड सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग ऑफ H5N1 इन बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, यानी कि इसको निगरानी में और रेगुलर मॉनिटरिंग करना होगा बर्ड्स और एनिमल्स को। सेकेंड पॉइंट है ह्यूमन वैक्सीनेशन अगेंस्ट H5N1 avian influenza have been designed to protect against the most severe form of disease, यानी कि H5N1 के लिए हमने क्या बनाया है, एक वैक्सीन भी बनाया है जो किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करेगा, सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज के रूप में हमको प्रोटेक्ट करेगा, है ना।
तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं तो कभी कभी करंट इश्यूज भी पूछे जाते हैं। तो एनडीए सीडीएस बहुत सारे एग्जाम्स हैं, है ना। वनडे एग्जाम्स में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं वर्ड फ्लू का दूसरा नाम क्या है, या फिर जो रिसेंटली वर्ड फ्लू आया था उसमें कौन सा नया वेरिएंट मिला था, है ना। सबसे पहले कहाँ पे चीजें ये देखने को मिली, कहाँ पे डिटेक्ट किया गया था, यानी ओरिजिन कहाँ पे है, एवियन इन्फ्लुएंजा के सब टाइप क्या क्या है ना। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कभी कभी यूपीएससी में शॉर्ट नोट्स भी लिखने को मिल जाता है। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग श्रीराम स्टडी पोर्टल। मीट यू सून।